हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो हमने बनने के लिए रख दी है चाय। तो पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। और भी बहुत सारे आज काम करने हैं, जो कि लिपाई भी थोड़ी सी करनी है। तो पहले चाय बनाएंगे, उसके बाद में थोड़ी सी हम लिपाई भी करेंगे, फिर बनाएंगे खाना। तो सभी लोगों का चाय नाश्ता हो जाए, उसके बाद में हम करेंगे लिपाई। तो इधर हम करने लगे हैं अब लिपाई। तो पहले हम दरवाजे पर लिपाई कर देते हैं, बस थोड़ा सा ही यहाँ पर लिपाई करने के लिए है। और घर में तो हमने 1-2 दिन पहले ही लिपाई कर दी थी, तो बस यहीं पर थोड़ी सी लिपाई करनी है। तो पहले यहाँ की लिपाई कर देते हैं और फिर खाना बन जाएगा हमारा, उसके बाद में ही हम रसोई की लिपाई करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी लिपाई नहीं हो पाएगी। और पीछे वाले घर में भी है लिपाई करनी, लेकिन वहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर बुआ कर देंगी। तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो एक दीदी जी हमारी बोल भी रही थी कि आप बुआ की लिपाई दिखाओ, तो आज हम दिखाएंगे कि बुआ ने कैसी लिपाई की है। और बादल बादल भी छाए रहते हैं। तो आज सुबह के टाइम तो धूप निकल आई है, लेकिन बाद में थोड़े से बादल बादल भी आ गए थे, बारिश भी हुई थी। तो लिपाई तो अभी तो हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको नहीं पता था कि आज बारिश होगी, हमारी मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। तो सुबह से ही लिपाई करने में लग गए थे। तो पहले हम यहाँ की लिपाई कर देते हैं, उसके बाद में ही हम खाना बनाएंगे। और वैसे तो हम एक साथ में ही सारी लिपाई करने वाले थे, लेकिन बुआ ने कहा कि पहले यहाँ की दरवाजे के बाहर की लिपाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। एक दिन पहले ही बारिश हो गई थी, तो इसी वजह से जो यहाँ की जमीन है एकदम से ऊबड़ खाबड़ सी हो गई है। तो बुआ ने कहा यहाँ की तब तक लिपाई कर दो, उसके बाद में फिर खाना बनाओ। तो हमने कहा चलो यहाँ की पहले लिपाई कर देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो खाना बन जाएगा, उसके बाद में हम रसोई की लिपाई करेंगे। और सभी लोगों की लिपाई भी हो चुकी है, तो इसी वजह से भी और भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे मोहल्ले में आज शादी है, तो फिर लिपाई पाई तो करनी ही है। तो हमने कहा चलो अभी कर देते हैं, और जो लिपाई रह जाएगी वो बाद में करेंगे। तो बस थोड़ी सी ही लिपाई भी यहाँ पर करनी है, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी कर देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाते हैं। और इन दिनों में आरोही के पापा भी थोड़ी सी देरी में ही जाते हैं दुकान पर, तो इतनी अभी जल्दी भी नहीं है। और यहाँ पर मिट्टी भी बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो कई बार हम मिट्टी भी लगा चुके हैं, पीली वाली मिट्टी और गोबर लगा चुके हैं। तो यहाँ पर ये मिट्टी रुक नहीं रही है। तो अब की बार हम जब लगाएंगे तो पक्की वाली मिट्टी लगाएंगे, तो अच्छे से चपक जाएगी, क्योंकि ये वाली मिट्टी नहीं रुक रही है। तो आज भी नहीं रुक रही थी, तो हमने बस ऐसे ही गोबर मिलाकर अच्छे से चपका दिया है। लेकिन अब की बार हम पक्की वाली मिट्टी ही लगाएंगे, तो अच्छे से चपक जाएगी। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर चूना भी लगाया है दरवाजे के बाहर, तो हमने कहा अच्छे से डिजाइन भी बन जाएगी। और बाकी का नीचे की साइड में हमने चूना नहीं लगाया है, क्योंकि वहाँ पर लगने वाली ज़मीन ही नहीं थी, अच्छे से ज़मीन नहीं थी। जब अच्छे से पुताई हो जाती है, उसके बाद में चूना लगाओ तो अच्छे से लग जाता है। तो बस थोड़े में ही चूना लगाया है। और इधर हमारी लिपाई हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई है। तो बस इतने में ही लिपाई करनी थी। और दरवाजे पर न्यू पर्दा भी लगा दिया है। उसके बाद में हम बनाने लगे हैं खाना। तो आज सब्जी में हम बना रहे हैं लौकी का कोफ्ता। तो लौकी को कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद में बेसन मिलाकर बस पकौड़ी अब बना लेते हैं। और हल्दी मिर्चा और लहसुन प्याज सभी मसाले हमने पीस कर रख लिए हैं। तो बस अब पकौड़ी ही बनानी है, पकौड़ी बना लेते हैं। फिर उसके बाद में सब्जी को छौंक देते हैं। और थोड़े से चावल भी बनाएंगे कोफ्ते के साथ में, क्योंकि कोफ्ते की सब्जी थोड़ी सी रसा वाली ही बनाएंगे। और थोड़ी सी रोटियां भी सेकेंगे। तो पहले हम सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद में ही चावल बनने के लिए रखेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमारा चूल्हा खाली भी पड़ा रहा, क्योंकि उतनी देरी में जब तक हम लिपाई करते रहे तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं बन पाया। और वैसे चावल बनने के लिए रख देते तो तब तक हमारे चावल बन जाते, लेकिन नहीं बना पाए हमने। पहले हम लिपाई करने में लग गए। तो इसी वजह से है ना कि पहले खाना ही बना लेते हैं, क्योंकि कोई अगर काम में हम लग जाते हैं, फिर हमारा खाना जो है ना कि थोड़ी सी देरी हो जाती है बनने में। और तो आज थोड़ी सी देरी भी हो चुकी थी, क्योंकि कोफ्ते बनाने थे। और वैसे अगर कोई और सब्जी बनाते तो थोड़े से जल्दी से बन जाते, कोफ्ता बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। पहले पकौड़ियाँ बनाओ, उसके बाद में ही सब्जी को छौंको, डबल टाइम लग जाता है। जितनी देर तक पकौड़ी बनाने में लगता है, उतनी देरी में हमारी सब्जी बन जाती है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब पकौड़ी बना लेते हैं, उसके बाद में ही सब्जी को छौंकते हैं। तो पकौड़ियाँ हमारी ढेर सारी बन गई थी, तो थोड़ी सी पकौड़ियाँ हमने खाने के लिए भी निकाल ली थी, क्योंकि खाने में ये पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, सभी लोगों को पसंद भी आती हैं। और हमने भी खाई थी तो बहुत ही अच्छी लगी थी। तो थोड़ा सा नमक भी हमने पकौड़ियों में मिला लिया था।
तो पहले हल्दी मिर्चा को अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में 2 टमाटर भी हमने कद्दूकस करके रख लिए हैं, उनको भी डाल देंगे, जिससे है ना कि सब्जी में अच्छे से कलर आ जाए। और वैसे तो कढ़ाई में जब सब्जी बनाते हैं तब है ना कि थोड़ी बहुत सब्जी का कलर बदल जाता है, थोड़ी सी काली हो जाती है, लेकिन जब टमाटर पड़ जाते हैं सब्जी में या कोई खट्टी चीज़ और पड़ जाती है तो अच्छे से कलर आ जाता है सब्जी का, तो एकदम से पीला पीला कलर हो जाता है सब्जी का। तो थोड़ी सी पकौड़ियाँ है ना कि हम निकाल लेंगे खाने के लिए, जो कि 1-2 सबको पड़ जाएं तो थोड़ी सी निकाल लेते हैं और बाकी की हम सब्जी में डालेंगे। तो पहले हम अच्छे से सब्जी को पका लेते हैं, जो हमने पानी डाला है अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद में ही हम पकौड़ी डालेंगे। तो सब्जी को मैंने पकने के लिए रख दिया है और यहाँ पीछे वाले घर में बुआ कर रही हैं लिपाई। तो लिपाई जहाँ तक है हो चुकी है, बस थोड़ी सी ही लिपाई बाकी रह गई है और बुआ भी एकदम से झुकिया बना बना कर लिपाई कर रही हैं। तो उधर साइड की हो चुकी है, बस यहीं पर रह गई है। और बुआ ने है ना कि इसमें गेरू नहीं मिलाया है, आज सिर्फ गोबर से ही लिपाई कर रही हैं। तो थोड़ा सा पानी भी कम पड़ गया था तो हमने कहा चलो डाल देते हैं। बुआ ने कहा कि थोड़ा सा पानी डाल दो, तो ये वाली जो बची है लिपाई इसको भी कर देते हैं। और यहाँ पर भी बुआ ने लिपाई की है, तो सिर्फ गोबर से ही लिपाई की है, क्योंकि अच्छे से धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, फिर बारिश आखिर हो ही गई थी। तो आप सभी को दिखाएंगे, बहुत ही तेज से बारिश हुई थी। तो अभी तो पता ही नहीं था कि बारिश होगी, ये लग रहा था कि सिर्फ बादल छाए हुए हैं तो थोड़ी बहुत ऐसे ही बूंदाबांदी होगी, लेकिन बहुत तेज बारिश हुई थी। और उसके बाद में आ गए रसोई में। तो सब्जी में अच्छे से उबाल भी आ गया था, तो सारी पकौड़ियाँ हम डाल देते हैं। तो थोड़ी सी हमने खाने के लिए भी बचा ली थी और बाकी की पकौड़ियाँ सारी हम सब्जी में डाल देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए पकने के लिए और हम रखेंगे, उसके बाद में ही सब्जी को उतारेंगे और थोड़े से चावल भी बनाएंगे। उसके बाद में ही हम रोटियां सेकेंगे। तो थोड़े से पहले चावल बना लिए हैं, उसके बाद में हम सेकने लगे हैं रोटियां। तो देवरानी जी हमारी सेक रही हैं और हम बेल रहे हैं। तो किसी किसी दिन रोटियां जब ये बेल देती हैं तब हम रोटियां सेक लेते हैं, लेकिन आज यही सेकने के लिए रोटियां बैठ गई थी और इनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि इस हालत में थोड़ी सी ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन कुछ मोटी साड़ी भी ये पहने हुए थी, तो इसी वजह से इनको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। तो इसी वजह से हम इनको ज़्यादातर रोटियां सेकने के लिए नहीं कहते हैं। तो आज इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं। तो 2 लोग जब बैठते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, वैसे अकेले थोड़े से टाइम लग जाता है रोटियां सेकने में। और चूल्हे पर वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, चाहे थोड़ी गर्मी हो या ढेर गर्मी हो। तो गर्मी तो वैसे पड़ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, फिर भी चूल्हे के सामने जब बैठते हैं तो गर्मी तो लगने ही लगती है। और ठंड के दिनों में, ठंडी में अच्छा लगता है चूल्हे पर खाना बनाते हो, क्योंकि खाना भी बनाते जाओ और साथ में तापते भी जाओ तो अच्छा लगता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में चाहे कितनी भी ठंडी हो फिर भी गर्मी तो लगने ही लगती है। और इधर खाना हमारा बन चुका है, सारा खाना भी हम उठाकर ले आए हैं। तो सारा खाना हमने परोस कर रख लिया है। तो इधर अब आरोही के पापा के लिए थाली लगा देते हैं। और यहाँ पर आरोही भी खड़ी हुई हैं। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम खाना लेकर जाएंगे पापा के लिए। तो हमने कहा ठीक है जाओ लेकर। तो ये थोड़ी दूर तक लेकर चली। उसके बाद में है ना कि चावल गर्म थे, तो इसी वजह से इनका थोड़ा सा गर्म लग गया हाथ में। तो हमने बस तुरंत से ही थाली पकड़ ली थी। तो खाना परोस दिया है हमने। तो आरोही ने हाथ बढ़ा दिए हैं, अब खाना लेकर जाएंगी आरोही। तो बहुत ही डरती भी है और काम में भी बहुत ही आगे रहती हैं। तो बहुत जल्दी से ये डर भी जाती हैं, ज़रा सा भी इनके अगर चोट लग जाए या गरम लग जाए तो बहुत जल्दी से ही डर जाती हैं। तो ये रोटियां हमको दे रही थी कि मम्मा रोटी तुम लेकर आओ, हम खाना ही सिर्फ लेकर जाएंगे, चावल और सब्जी। तो हमको डर लग रहा था कि कहीं ये थाली पटक ना दें, तो फिर हमने थाली ले ली थी। फिर हमने थाली यहाँ पर आरोही के पापा के पास में रख दी है और आरोही के पापा खाना खाकर फिर चले गए हैं दुकान पर। उसके बाद में हम लग गए हैं अपने कामों में, जो कि रोज़ के ही ये काम है चौका बर्तन के। तो पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में ही बर्तन धुलेंगे। बर्तन भी धुलने हैं और कपड़े अपड़े भी धुलने हैं। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे ही सारे काम फिर हो जाते हैं, लेकिन एकदम से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक एक ही काम हो पाता है हमारा। तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर देते हैं और लकड़ी लकड़ी भी इधर उधर से पड़ी रहती हैं, तो इनको भी हटाकर रख देते हैं और अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में चूल्हे की पुताई करेंगे
और लिपाई भी आज हमको करनी है, तो बस थोड़े में ही पुताई करेंगे, उसके बाद में हम लिपाई करेंगे। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा देते हैं और जब तक हमारा चूल्हा ठंडा होगा तब तक हमारे बर्तन भी धुल जाएंगे। घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई हम कर लेंगे और बर्तन भी हमारे धुल जाएंगे। तो बर्तन भी हमारे धुल चुके थे और घर में भी हमने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। उसके बाद में चूल्हे की हमने पुताई भी कर दी है और तुरंत से ही हम डिज़ाइन बनाने में लग गए हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम नहीं बचेगा तो पहले हम डिज़ाइन बना देते हैं और लिपाई कर देते हैं। और अभी हमको नहाना भी है तो और बादल भी ऊपर से छाए हुए हैं तो जल्दी से लिपाई कर देते हैं। उसके बाद में ही और जो भी काम रह गए हैं वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पर पहले थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेते हैं और वैसी ही डिज़ाइन बनाएंगे जैसे कि हम बनाते हैं, क्योंकि और कोई डिज़ाइन यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगी। या तो थोड़ी सी ज़्यादा जगह हो तो और कोई डिज़ाइन बनाओ, तो बस सिंपल से ही ऐसे ही चूना लगा दिया है किनारे किनारे में। तो अब कर लेते हैं लिपाई। और जब चूने से डिज़ाइन थोड़ी सी ये बन जाती है किनारे किनारे में तो लिपाई हमारी अच्छे से खिलकर आती है। तो इसी वजह से थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करते हैं। और इसमें गोबर में हमने थोड़ी सी आज मिट्टी मिला ली है, पीली वाली, गेरू नहीं मिलाया है, क्योंकि यहाँ पर भी हम खाली गोबर से ही लिपाई करेंगे। तो पहले यहाँ रसोई के अंदर की लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी लिपाई हम रसोई के बाहर भी करेंगे। और आज हम झुकिया थोड़ी सी छोटी छोटी बना रहे हैं और गोल झुकिया, एकदम से गोल गोल झुकिया बना रहे हैं। तो हमने कहा कि आज थोड़ी सी ऐसी झुकिया बनाकर देखते हैं, क्योंकि रोज़ ही हम एक ही डिज़ाइन की लिपाई करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा थोड़ा सा अलग हिसाब की लिपाई करते हैं। तो आज हम कुछ अलग ही झुकिया बना रहे हैं, एकदम से छोटी छोटी और एकदम से गोल गोल झुकिया। तो लिपाई तो हमारी बहुत ही अच्छे से हुई थी। जब पूरे में लिपाई हो गई थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन सूख नहीं अच्छे से पाई थी। उसके पहले ही पानी बरसने लगा था तो इसमें हमारी रसोई में पानी भी भर गया था, तो वो भी आप सभी को हम दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारी लिपाई हुई है, एकदम से छोटी छोटी हमने झुकिया बनाई है और थोड़ी सी ही हमने पीली वाली मिट्टी मिलाई है, फिर भी कलर बहुत ही अच्छे से आ गया है। और वैसे तो हम गेरू डालकर लिपाई करते, लेकिन हमने कहा चलो यहाँ पर भी ऐसे ही गोबर से ही लिपाई कर देते हैं, थोड़ी सी मिट्टी ही मिलाकर। तो मिट्टी से थोड़ी से है ना कि जो गोबर हमारा होता है थोड़ा सा चिकना हो जाता है तो अच्छे से लिपाई बन जाती है और कलर भी थोड़ा सा हटकर आता है, पीला पीला सा कलर हो जाता है। तो इधर की हमारी लिपाई हो चुकी है तो थोड़ी सी यहाँ पर की कर देते हैं, उसके बाद में फिर बाहर की लिपाई करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और इधर हम करने लगे हैं बाहर की लिपाई, जो कि ये रसोई के बाहर थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पर भी हमने कहा कि लिपाई कर देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और एकदम से ज़मीन उबड़ खाबड़ सी हो गई है, यहाँ पर काफ़ी दिनों से हमने लिपाई नहीं की है। बस थोड़े में ही बाहर की साइड में दरवाजे के सामने थोड़ी सी लिपाई कर लेते थे और बाकी की ये हम छोड़ देते थे। यहाँ पर की लिपाई हमने नहीं की है। तो होली के पहले ही, जहाँ तक है, हमने होली के पहले ही यहाँ पर लिपाई की थी पूरे में, उसके बाद से हमने लिपाई यहाँ पर नहीं की है। तो बहुत ही ख़राब ज़मीन हो गई थी तो हमने कहा चलो ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से हम लिपाई कर देते हैं, क्योंकि जब अच्छे से ज़मीन नहीं होती है वहाँ पर जब हम लिपाई करते हैं तो बहुत जल्दी से ही उंगलियाँ कट जाती हैं, तो डर लगा रहता है। तो हमने बस धीरे धीरे ऐसे ही हल्के हाथों से बड़ी बड़ी झुकिया वाली लिपाई हमने कर दी थी। और यहाँ पर आरोही भी थी तो आरोही से हम कुछ बोल रहे थे। और जब तक हमने रसोई की लिपाई की तब तक बादल भी आ गए थे, थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चलने लगी थी। तो बड़ी अम्मा बोल भी रही थी हमसे कि लिपाई ना करो, बारिश आ जाएगी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बारिश आ जाएगी तो आ जाएगी, तब तक हम लिपाई कर देते हैं। तो पहले से पता नहीं था कि इतनी तेज़ से बारिश आएगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना कि बादल आते हैं और हवा के साथ में उड़ जाते हैं। तो हमने आज भी वही सोचा था कि बादल आए हैं तो उड़ जाएंगे हवा के साथ में, तो हमने कहा चलो लिपाई कर देते हैं। और तब तक बहुत तेज़ से बादल आ गए हैं, तो बहुत तेज़ से बादल, चारों तरफ से बादल आए हैं। और लिपाई करने के बाद हमने बाल्टी को धुला, उसके बाद में हम छत पर गए थे, फिर तुरंत से ही बारिश होने लगी है। तो अभी तो धीरे धीरे ही बूंदें पड़ रही हैं, उसके बाद में बहुत तेज़ बारिश आई थी। तो यहाँ पर जो हमारी रसोई है वहाँ पर आगे बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, जैसे कि हर बार पानी भर जाता है उसी तरीके से इस बार भी भर गया है।
और रसोई के अंदर भी भर गया है। तो रसोई के अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, क्योंकि रसोई हमारी थोड़ी सी ज़्यादा ही खाले में पड़ जाती है और जो आगे की जगह है वो थोड़ी सी ऊंची है, तो इसी वजह से रसोई में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। और इधर हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा पानी भरने लगा है। तो यहाँ से जो पानी आता है जीना पर से, वो अंदर बरामदे में भी पानी चला जाता है। तो बरामदा में भी पानी काफ़ी भर गया था, तो तुरंत से ही फिर उसको बाहर पानी को निकाला बाल्टी में भर भर के। तो यही सारे काम हमारे लिए बढ़ जाते हैं जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है। घर में भी पानी भर जाता है और रसोई में भी पानी भर जाता है। तो घर का जो पानी है वो तो हमने तुरंत से ही निकाल दिया था, लेकिन जो रसोई का पानी है वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि बाहर जाने का पानी का कोई रास्ता नहीं है। और चारों तरफ से पानी भी आता है, पीछे से भी पानी आता है यहीं पर, और इधर से भी आता है, साइड से भी। तो कई जगह से पानी भी आता है, जो कि आप सभी देख ही रहे हैं कि कई जगह से पानी आता है और सारा पानी यहीं पर आकर रुक जाता है। तो फिर धीरे धीरे ही यहाँ से निकलता है, क्योंकि जो पाइप पड़ा है वो थोड़ा सा फूटा है, तो इसी वजह से उसमें मिट्टी लग जाती है। तो फिर धीरे धीरे ही पानी निकलता है और थोड़ा बहुत यहीं पर नीचे भी सोख जाता है। और वैसे पानी की तो हमारे यहाँ कमी हो जाती है, जब बारिश होती है तो पानी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी पानी जो भरा रहता है फिर कीच हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी भी गिलक जाती है, रपटन्ना सा हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और इधर हम जा रहे हैं रसोई में, तो थोड़ी सी बूंदें कम हो गई हैं, तो हमने कहा चलो देखते हैं कोई चीज़ धरी तो नहीं रह गई है नीचे। तो कोई चीज़ नीचे तो नहीं रखी थी, क्योंकि जो कंडे अंडे थे वो सारी चीज़ें हमने ऊपर पहले से ही रख दी थी, लेकिन जल्दी की वजह से कुछ चीज़ें नहीं भी रख पाई थी। तो देखो कितना ज़्यादा भरा हुआ है रसोई में पानी, और इसमें जाते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि दीवारें भी इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो बस अब थोड़े ही दिन की बात है, क्योंकि अब आरुई के पापा बोल रहे थे कि अब रसोई है ना कि इसकी दीवारें जो हैं वो गिरा देंगे, तो अच्छे से दूसरी बार दीवारें बना देंगे, तो फिर से रसोई अच्छे से बन जाएगी। तो अब आखिरी बार ही इसमें पानी भरा है, उसके बाद में पानी नहीं भरेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश भी की थी कि जो भी पानी भरा है वो बाहर निकल जाए, लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला था। अपने आप ही सारा पानी फिर निकल गया था धीरे धीरे। तो सारा पानी निकल गया है और रसोई में जो पानी भर गया है वही बुआ बाहर निकाल रही है। तो आरोही भी यहीं पर खड़ी है, तो बुआ सारा पानी बाहर निकाल रही है। और लिपाई पुताई तो हमारी पूरी तरह से धुल गई है, खराब हो गई है। तो बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो सारा बुआ पानी बाहर निकाल रही। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।